हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का अमर क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अक्षर किसे कहते हैं, अक्षर क्या होते हैं, अक्षर की परिभाषा क्या होती है और अक्षर को कितने भागों में बांटा गया है। इसके लिए हम कुछ परिभाषाएं देखेंगे जिसमें ये बताया गया है कि अक्षर क्या है, अक्षर किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले हम सामान्य रूप से ये जान लेते हैं कि अक्षर क्या है। अगर अक्षर की बात हम करते हैं तो अक्षर जो होते हैं, हमारे मुंह से जो ध्वनियां निकलती हैं, उन ध्वनियों को जिन चिन्हों के माध्यम से, जिन संकेतों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, उन्हीं चिन्हों को, उन्हीं संकेतों को वर्ड या अक्षर कहा जाता है। यहां पर हम लोग देखेंगे लेटर की परिभाषा के बारे में। लेटर की परिभाषा दी गई है, ए सिंबॉलिक एक्सप्रेशन ऑफ साउंड व्हिच नेवर डी से इज कॉल्ड लेटर। इसका मतलब है ए सिंबॉलिक एक्सप्रेशन। ए सिंबॉलिक का मतलब एक सांकेतिक, एक्सप्रेशन मीन्स अभिव्यक्ति, ऑफ साउंड मीन्स ध्वनि की, व्हिच मीन्स जो, नेवर डी से मीन्स कभी कम नष्ट नहीं होती है, इज कॉल्ड लेटर अक्षर कहलाती है। इसकी पूरी परिभाषा जो है, इसका अर्थ निकलता है कि ध्वनि की सांकेतिक अभिव्यक्ति जो कभी नष्ट ना हो, उसी को वर्ड या अक्षर कहते हैं, वही वर्ड या अक्षर कहलाती है। दूसरी इसकी परिभाषा है, द स्मॉलेस्ट यूनिट विद द हेल्प ऑफ विच वर्ड्स आर रिटन इन एनी लैंग्वेज। इसका मतलब है द स्मॉलेस्ट यूनिट का मतलब सबसे छोटी इकाई, विद द हेल्प मीन्स मदद से, ऑफ विच मीन्स जिसकी, वर्ड्स आर रिटन मीन्स वर्ड्स मीन्स शब्द, आर रिटन मीन्स लिखे जाते हैं, इन एनी लैंग्वेज मीन्स किसी भी भाषा में। तो सबसे छोटी इकाई जिसकी मदद से किसी भी भाषा में शब्दों को लिखा जाता है, उसे वर्ड या अक्षर कहते हैं। परिभाषा, अगली परिभाषा है, ए लेटर इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड विथ सिंबल्स। इसका मतलब है ए लेटर मीन्स एक अक्षर, इज मीन्स होता है, ए रिप्रेजेंटेशन मीन्स अभिव्यक्ति या प्रस्तुतिकरण, ऑफ साउंड मीन्स ध्वनि का, विथ सिंबल मीन्स संकेतों से। तो संकेतों से ध्वनियों का प्रस्तुतिकरण ही, ध्वनियों की अभिव्यक्ति ही अक्षर कहलाती है। वही यहां पर लिखा गया है कि संकेतों के माध्यम से ध्वनियों को व्यक्त करना वर्ड या अक्षर कहलाता है। अगली परिभाषा है, ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। ए लेटर मीन्स एक अक्षर, इज मीन्स होता है, द स्मॉलेस्ट यूनिट मीन्स सबसे छोटी इकाई, ऑफ ए लैंग्वेज मीन्स एक भाषा की। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है, उसी को वर्ड या अक्षर कहा जाता है। तो यहां पर ये परिभाषा में दिखाया गया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ड या अक्षर कहते हैं। तो ये तो थी अक्षर की परिभाषाएं, 1 से लेकर 4 तक। इनकी 4 परिभाषाएं दी गई हैं और चारों का जो निष्कर्ष निकलता है, वो निष्कर्ष सिर्फ यही इतना है कि हमारे मुंह से निकलने वाली ध्वनियों को चिन्हों और संकेतों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, लिखा जाता है। तो उन्हीं चिन्हों को, उन्हीं संकेतों को वर्ड या अक्षर कहा जाता है। अब अगला पॉइंट है कि अंग्रेजी भाषा में कुल मिलाकर के 26 वर्ड या अक्षर होते हैं। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश। अंग्रेजी भाषा में 26 वर्ड होते हैं और इन वर्डों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है वाउल, जिसको स्वर कहा जाता है। अब बात यह आती है कि स्वर होते क्यों हैं, स्वर किसे कहते हैं। तो हमारे मुंह से जो ध्वनियां निकलती हैं, उसमें जो स्वतंत्र ध्वनियां होती हैं, जो हमारे मुंह के अंगों को स्पर्श नहीं करती हैं, जो कंठ से सीधे बाहर निकलती हैं, उन्हीं को स्वर कहा जाता है। इनको स्वतंत्र ध्वनियां भी कहते हैं। इनकी संख्या 5 है, ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 स्वर हैं। उसके बाद है कॉन्सोनेंट, जिसको व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन की संख्या है 21, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड।
ये 21 वर्ण जो हैं इनको व्यंजन कहा जाता है। ये वे ध्वनियां होती हैं जो स्वर ध्वनियों की मदद से बोली जाती है, इसलिए इनको व्यंजन कहते हैं। इसके बाद है सेमी वावल। सेमी वावल का मतलब होता है अर्ध स्वर। यहां पर दो लेटर ऐसे हैं जो स्वर का भी काम करते हैं और व्यंजन का भी काम करते हैं, इसीलिए इनको सेमी वावल कहा गया है, अर्ध स्वर कहा गया है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, लिखा है WINDOW विंडो, तो यहां पर ये W जो है ये वा का सेंस दे रहा है, यानी व्यंजन का उच्चारण दे रहा है, और यहां ये W O के साथ मिलकर के O का उच्चारण दे रहा है, यानी स्वर का उच्चारण दे रहा है। तो इस शब्द में आप देख रहे हैं जो विंडो लिखा गया है इसमें W 2 बार आया है, एक बार ये स्वर का काम कर रहा है और एक बार व्यंजन का काम कर रहा है, इसीलिए इनको अर्धस्वर कहा जाता है। अगला शब्द है एलो, YELLOW। तो यहां पर Y जो वर्ड आया है ये या का काम कर रहा है, और या हिंदी का उच्चारण जब किया जाता है तो उसमें व्यंजन के रूप में होता है। और फिर W जो आया है वो O के साथ मिलकर के फिर O बना रहा है, इसका मतलब W यहां भी स्वर का काम कर रहा है। अगला है काउ, COW काउ। काउ में भी W जो है ऊ का सेंस दे रहा है और ऊ हमारा होता है स्वर। अगला शब्द है ARMY आर्मी। आर्मी में Y जो है ये बड़ी ई की मात्रा का सेंस दे रहा है, इसलिए यहां पर बड़ी ई की मात्रा का सेंस दे रहा है, यहां पर या का सेंस दे रहा है। यहां पर ये स्वर का काम कर रहा है और यहां पर ये व्यंजन का काम कर रहा है, और W भी स्वर और व्यंजन का काम कर रहा है, इसलिए W और Y को अर्ध स्वर कहा जाता है, सेमी वावल कहा जाता है। ये आपको विशेष ध्यान देना है, सेमी वावल किसे कहते हैं, और इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको याद रखने हैं ताकि हम एग्जाम्पल्स दे करके बता सकें। तो इस तरह से आप लोगों ने आज पढ़ा कि वर्ड या अक्षर किसे कहते हैं, इंग्लिश में लेटर किसे कहते हैं। तो ध्वनि की सांकेतिक अभिव्यक्ति को ही अक्षर कहा जाता है। हमारे मुंह से जो ध्वनियां निकलती हैं उनको जब हम संकेतों से, चिन्हों से व्यक्त करते हैं तो उन्हीं को वर्ड या अक्षर कहा जाता है। इसका एक एग्जाम्पल हम देते हैं। जैसे अभी कहा जाए कि बोलिए ए, तो अगर एक बोलने की बात की जा रही है तो अगर इंग्लिश में इसको लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, लेकिन अगर हिंदी में लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब हमारे मुंह से वही ध्वनि निकल रही है, लेकिन हिंदी में उसका चिन्ह ये होता है और अंग्रेजी में उसका चिन्ह ये होता है। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि ध्वनियां जो होती हैं वही स्वर कहलाती है, लेकिन ध्वनियों को हम स्वर तभी कहेंगे जब उनको चिन्हों के माध्यम से व्यक्त किया जाएगा, संकेतों के माध्यम से व्यक्त किया जाएगा। तो अंग्रेजी में कुल 26 चिन्ह हैं, 26 संकेत हैं जिनको अक्षर कहा जाता है। आज ये हम लोगों ने पढ़ा, लेटर की कुछ परिभाषाएं थी उनके बारे में और लेटर के प्रकार के बारे में। आज के लिए बस यही इतना। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।